गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 7 के विषय विज्ञान में पार्ट 5 में रेशों से वस्त्र में हम लोग जानेंगे कि रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। ये रेशे हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो रेशे पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें पौधा रेशा, और जो रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशा कहते हैं। तो बच्चों, चलिए इस पाठ में हम जांतव रेशों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, प्रमुख जांतव रेशे होते हैं ऊन और रेशम। ऊन के रेशे भेड़, बकरी और याक के बालों से प्राप्त करते हैं। ऊन का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशों से रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि के कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है, जिनके बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए बाल जंतुओं को गर्म रखने में मदद करता है। इन्हीं रोएदार रेशों से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं, मोटे एवं रूखे बाल और दूसरा महीन और कोमल बाल। ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की ऐसी कुछ नस्लें होती हैं जो सिर्फ मुलायम बाल ही प्रदान करते हैं, तो इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है, जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती हैं जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही होते हैं। इस प्रकार के भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के विभिन्न नस्लों को पाला जाता है। यहाँ सारणी में ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त रेशों की कोटि और उनके प्राप्ति स्थान को दिखाया गया है। लोही, जो उत्तम कोटि का ऊन प्रदान करती है, यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर, यह भूरी ऊन प्रदान करती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली दरी की ऊन प्रदान करती है, यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल, यह शॉलों के लिए ऊन प्रदान करती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पाटनवारी, यह हौजरी के लिए फेमस है और गुजरात में पाई जाती है। मारवाड़ी, यह मोटा ऊन प्रदान करती है और गुजरात में पाई जाती है। याक भी उत्तम कोटि का ऊन प्रदान करती है, जो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। ऊन प्रदान करने वाली बकरी भी जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पाशमीना शॉल कहते हैं। लामा और एल्पका भी ऊन प्रदान करती है और यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो बच्चों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, फिर उनके बालों को काटकर और उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। भेड़ें शाकाहारी होते हैं, वे घास खाना पसंद करते हैं। जो भेड़ पालते हैं वह घास के अतिरिक्त उन्हें दाल, मक्का, ज्वार खिलाते हैं। गर्मियों में गड़ेरिए अपने भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं। बरसात में वे अपनी भेड़ों को निचली पहाड़ियों या समतल भूमि पर ले जाते हैं। जाड़े के मौसम में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। तो बच्चों, ऊन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके कई चरण हैं। पहला है ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन या मंजाई, तीसरा छटाई, चौथा धोना या सुखाना, पांचवा है रंगाई, छठा है रीलिंग। तो बच्चों, चलिए अब हम इन विभिन्न चरणों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला है ऊन की कटाई। इसमें भेड़ के शरीर के बालों के साथ साथ उसके चमड़े की भी पतली परत को काटकर हटा लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल को काटने के लिए एक विशेष प्रकार की कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है।
जिससे भेड़ को कोई कष्ट नहीं पहुँचे। तो बच्चों, जिस तरह से हम लोग के बाल काटे जाने के बाद पुनः बढ़ जाते हैं, उसी तरह से भेड़ के बाल भी काटे जाने के बाद पुनः बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, दूसरा चरण है अभिमार्जन या मंजाई। इसमें त्वचा सहित उतारे गए बालों को पानी से भरे टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन का कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो बच्चों, तीसरा चरण है छटाई। इसमें बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। चौथा चरण है धोना या सुखाना। इसमें बालों में से छोटे छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बर कहते हैं, को बाहर निकाला जाता है। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी स्वेटरों पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद फिर से रेशों को धोया सुखाया जाता है। पांचवा चरण है रंगाई। तो बच्चों, भेड़ों और बकरियों से जो हमें बाल प्राप्त होते हैं वो ज़्यादातर उजला, काला, भूरा होते हैं, इसलिए इन रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। छठा चरण है रीलिंग। इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। तो बच्चों, जो लंबे लंबे रेशे होते हैं उनसे स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है, और जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में रेशों से वस्त्र में हम प्रमुख जानतब रेशे ऊन के बारे में जाने। अब अगले वीडियो में जानतब रेशे रेशम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे।